was with the reference to time था at and in. अब at and in is also used for places also. Okay, at यूज होता है स्मॉल और लेस इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के लिए, विलेजेस या स्मॉल टाउन्स के लिए, और इन यूज़ होता है लार्ज प्लेसेस, कंट्रीज़ या लार्ज टाउन्स के लिए. जैसे सुनिएगा ध्यान से. I met her at the station. He lives at A11 महारानी बाग. ओके, स्मॉल प्लेसेस जो लेस इम्पॉर्टेंट हैं. अब he lives in Delhi. Got it? बड़ी प्लेसेस या कंट्री. He lives in America, like this. He lives at मौलासर in राजस्थान. जैसे आप कह सकते हो कि I live at किशनगढ़ in राजस्थान. Why? Because Rajasthan is a big space, so it will be what it will take in with it, और किशनगढ़ छोटी है इसलिए हम at यूज़ करेंगे. I met him at ऋषिकेश in उत्तर प्रदेश. Got it? समझ में आया बेटा? एट स्मॉल प्लेसेस के लिए और इन बड़ी प्लेसेस के लिए. नाउ नेक्स्ट है बाय और विद. बाय हम कब यूज़ करते हैं? जब ये बताते हैं कि दिस एक्शन इज़ डन बाय समबडी, डूअर ऑफ द एक्शन. ओके, और एक्शन को करने वाला उसके द्वारा करा गया है. ठीक है ना. और विद का मतलब कोई भी चीज़ जिससे कि एक्शन होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट या जो भी हो जिससे कि एक्शन होता है. बाय इज यूज्ड आफ्टर वर्ब्स इन द पैसिव वॉइस टू एक्सप्रेस द एजेंट या डूअर ऑफ द एक्शन. गॉट इट? जैसे अ लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर. गॉट इट? बाय मीन्स उसके द्वारा. और विद यूज़ होता है विद द इंस्ट्रूमेंट विद विच द एक्शन इज़ डन. यानी विद यूज़ होता है, कहते हैं ना, उससे मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है ना जिससे कि एक्शन हुआ है. द फार्मर वॉज किल्ड बाय अ रॉबर विद अ डैगर. गॉट इट और नॉट? विद इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द एक्शन इज़ डन. बाय मीन्स रॉबर इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, इसलिए बाय यूज़ हुआ है पैसिव कंस्ट्रक्शन में. The essay was written by me with a fountain pen. The tree was cut by the man with an axe. Got it? Now on and upon. On use होता है जो चीज़ आपने, जैसे this book it is on the table. Got it? On the table. और upon generally use होता है जो चीज़ें मोशन में हैं.